हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, कक्षा 12वीं का हम मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं। इंग्लिश का मॉडल पेपर आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं 2021 का। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते होंगे कि आपका 100 नंबर का ये होता है पेपर, जिसमें 50 नंबर आपके बुक से आते हैं और 50 नंबर आपका ग्रामर से होता है। ये तो सब लोग को पता होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं आपका पहला जो इसमें आता है बुक वाले में से। ग्रामर वाले को हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं बुक वाले का। देखिए, बुक में क्या होता है, एक पहला जो आपका होता है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। तो 3 पैसेज आपके दिए रहते हैं आपको, उसमें से 2 पैसेज में से आपको केवल एक का करना होता है एक्सप्लेन। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको उसका लिखना होता है। एक्सप्लेन व्याख्या करना होता है, रेफरेंस संदर्भ लिखना होता है, और कॉन्टेक्स्ट मतलब शॉर्ट में प्रसंग कह लीजिए, वो लिखना होता है आपको। इसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न है बुक वाले में से, कह रहा है कि सिलेक्ट द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। 2 में से आपको कोई एक लिखना होता है। फॉलोइंग पैसेज में से आपको आंसर लिखना होता है। 4 नंबर का आपका प्रश्न है। तीसरा जो आपका कह रहा है कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। आप तो 30 वर्ड में लिखना होता है प्रश्न। 3 प्रश्न आपके होते हैं, 2 प्रश्न आपको लिखना होता है इसमें से। इसके बाद जो आपका अगला आता है चौथा नंबर का, कि आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड। 150 वर्डों में आपको, यानी कि लॉन्ग टाइप आंसर लिखना होता है आपको, और 2 रहेगा, इसमें से आपको केवल 1 लिखना होगा। इसके बाद जो आपका अगला है 5वां नंबर का, कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। आपको दिए होंगे ABCD, इसमें से आपको केवल भरना होगा कि कौन सा आपका सुटेबल शब्द रहेगा इसके लिए। इसके बाद जो आपका 6वां नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 140 वर्ड्स आपको देना होगा। ये आपका होता है सप्लीमेंट्री रीडर से आपका क्वेश्चन उठाता है। 150 वर्डों में आपको लिखना होगा। 2 क्वेश्चन होंगे, 1 लिखना होगा। इसके बाद जो आपका 7वां नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि आंसर ऑन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। आपको 30 वर्ड में ये क्वेश्चन लिखना होगा। 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन। देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड में आपको 150 शब्दों में लिखना होगा। 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न को। इसके बाद 9वां नंबर का आपका प्रश्न कह रहा है कि आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। 30 प्रश्न शब्दों में आपको लिखना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। आप 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न लिखेंगे। ये आपका सारा किस में था, सप्लीमेंट्री रीडर से ये प्रश्न था, और ऊपर आपका प्रोज से था। 10वां नंबर का आपका प्रश्न कह रहा है कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजाज। आपको 2 स्टैंजा दिए रहेंगे, उसमें से आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा। इसके बाद जो आपका अगला नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गिव द सेंट्रल आइडिया 1 ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 2 पोएम्स 3 पोएम्स आपके दिए रहेंगे, और उसमें से आपको केवल 1 का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। 10 में आप थे तो पहले पोएम या सेंट्रल आइडिया 2 का ऑप्शन था, पोएम या सेंट्रल आइडिया का, लेकिन यहाँ आपका केवल सेंट्रल आइडिया ही लिखना होता है, पोएम नहीं लिखना होता है। 12वां नंबर का आपका प्रश्न कह रहा है कि पॉइंट द फिगर ऑफ स्पीच इन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपका ये लिखना होता है, या फिर बी को डिफाइन करना होता है। बी नंबर का डिफाइन एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इट। एग्जाम्पल देना होता है इन सारों में से आपको, और डिफाइन करना होता है। तो दोस्तों, ये था आपका बुक में से। अब देखिए, चलते हैं ग्रामर वाले सेशन पे। देखिए, ग्रामर भी आपका 50 नंबर का होता है। ये आपका सेकंड पार्ट होता है। तो पहला आपको क्या लिखना होगा, पहला जो आपका है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच में आपको लिखना होगा। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। बी जो आपका है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एज ए डायरेक्ट इन ब्रेकेट्स। आपको ब्रेकेट्स में दिए होंगे, डायरेक्ट में आपको करना होगा। इसके बाद आपका तीसरा है सी, कि ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना होता है द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्ट इन ब्रेकेट्स में। आपको दिए रहते हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, रूप में परिवर्तन करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का आप परिभाषा देखेंगे तो जिसके रूप में परिवर्तन किया जाए, उसके भाव अर्थ में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। डी जो आपका है कंटेक्स्ट फॉर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट करना होता है, फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस को आपको करेक्ट करना होता है।
अगला जो आपका है कि यूज 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स या फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस। आपको ओन सेंटेंस में आपको दिए रहेंगे आइडियम्स और फ्रेज, इसमें से आपको लिखना होगा अपने शब्दों में, अपने से वाक्य बनाकर। इसके बाद जो आपका अगला है कि गिव द आइडियम्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको आइडियम्स लिखना होगा, आपके पास आइडियम्स होंगे, आपको उसका अर्थ, उसका लाइन बनाना होगा। उसके बाद जो आपका अगला है बी नंबर का, तीसरे में ही, कि गिव द सिनोनिम्स आपको देना होगा ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सिनोनिम्स आपको लिखना होगा। इसके बाद जो आपका सी है कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको लिखना होगा। जैसे कि आपका एग्जांपल थ्रू ले लिया जाए कि विच इज नॉट फ्रेश, जो कि ताज़ा नहीं है, उसे आप एक शब्द में क्या कहेंगे, स्टेल, यानी कि बासी। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इसे कहते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। आपको शब्दों को लेकर अपने से सेंटेंस बनाकर लिखना होगा। ये आपका 2 नंबर इसमें भी आपको मिलता है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, यानी कि अगला इसमें है चौथा नंबर का पार्ट 1 में, कि ए ट्रांसलेट फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और बी आपका है ट्रांसलेट इन द फॉलोइंग इन हिंदी में आपको करना होगा। इसके बाद जो आपका अगला है कि गिव द सब्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन योर ओन वर्ड्स। आपको लिखना होगा, अपने शब्दों में लिखना होगा, और आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना होगा। इसके बाद जो आपका अगला है कि राइट ए समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 60 वर्ड। समरी आपको लिखना होगा कितने वर्डों में, 60 वर्डों में। या अथवा करके आपका क्या दिया हुआ है कि यूज 2 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स या फ्रेज इन सेंटेंस ऑफ योर ओन वर्ड्स। आपको इसमें भी लिखना होगा अथवा करके। या डायरेक्ट आपका करेक्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको 3 सेंटेंस आपके पास दिए रहेंगे, उसको आपको करेक्ट करना होगा, ठीक करना होगा। आप देखेंगे कहाँ गलत है, उसको आप सही करेंगे। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कि राइट ए शॉर्ट एस्से। इससे आपको लिखना होगा ऑन द वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको दिए रहेंगे टॉपिक्स, उसमें से आप लिखेंगे एस्से। बी आपका है मैच द लाइब्रेरी वर्ड्स लिस्ट ए। आपको लिस्ट ए से लिस्ट बी में मिलाना होगा, आपको वो दिया रहेगा। अगला जो आपका है डिस्क्राइब इन अबाउट 16 वर्ड्स मेन कैरेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो आपके फॉलोइंग दिए होंगे कैरेक्टर, उसमें से आपको क्या लिखना होगा, अपने कैरेक्टर उनका लिखना होगा। कितने वर्डों में, वर्ड नहीं दिया हुआ, चलिए देखते हैं। अगला जो आपका 5वां नंबर का राइट एन एस्से ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। 250 शब्दों में आपको एस्से लिखना होगा। 6वां नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है राइट ए लेटर एप्लीकेशन। लेटर या एप्लीकेशन आपको लिखना होगा। और 7वां आपका है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर फॉलोइंग ऑफ द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा और उसका आंसर देना होगा, यानी कि आपके सप्लीमेंट्री रीडर से प्रश्न उठाए जाएंगे। तो ये था दोस्तों आपका 12वीं का मॉडल पेपर, 12th का मॉडल पेपर 2021। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।